मैं हूं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का बुक स्टार्ट हम लोग जो किए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें हम लोग बात करेंगे आज जो है कि लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग फर्स्ट पैटर्न वाला हम लोग सीखे थे, जिसमें इक्वल के फॉर्मेट में कोई भी एफ ऑफ एक्स में जो इक्वल के फॉर्मेट में जीरो वैल्यू दे रखता था, यानी जीरो वैल्यू दिया है, उसमें हम लोग निकालना हम लोग जनरल सोल्यूशन सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे क्या इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पीआई को हम लोग किस तरह से किस तरह से डिटरमाइन कर पाएंगे, क्या होता है उसके केस में थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर आगे हम लोग वैल्यू बात करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ क्या आपको समझना, जैसे ये जो जैसे मेरे को दे रखा है डी, ये एफ ऑफ का एक्स डी कामा डी डैश इज इक्वल टू ये एफ ऑफ का एक्स कामा वाई दे रखा है। ये डी डी डैश क्यों लिख रहा हूँ आपको पहले मैंने बताया था कि जो ये फंक्शन होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आएंगे, मतलब ये एक का आपका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा y के रिस्पेक्ट में। ये डी अपान का dx, इसको हम लोग डी बोलते हैं, डी जेड अपान का dx को हम लोग डी बोलते हैं, और डी जेड अपान का dy को हम लोग डी डैश बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जब पी आई पार्ट निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आता है एफ ऑफ का एक्स कामा का वाई ओवरऑल क्या होगा, एफ आपका, इसको कैपिटल एफ कर देने हैं जिसका आपको कन्फ्यूजन हो, कैपिटल एफ डी कामा का डी डैश आता है। ओके, ये आता है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ता है, तो ये पी आई हमारे पास आता है। पी आई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कंसेप्ट होता है, उसको हम समझेंगे और जानेंगे किस तरह से किया जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बात है, अगर यहाँ तक हम आए हैं तो थोड़ी सी कुछ कंसेप्ट और हम लोग बात समझ लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसा कुछ वैल्यू आए जहाँ पर हम लोग 1 अपान का डी अगर यूज है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अगर 1 अपान का डी डैश यूज है, तो मतलब इसका क्या, ये भी इंटीग्रल ही है, या इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू किसके रहेगा, ये वाई के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ओके, ये दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। और कैसे कंसेप्ट और पूरा हम लोग डिटेल्स कैसे करते हैं, उसको अभी हम लोग तुरंत एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग इसको पूरा क्लियर करते हैं, क्या किस तरह से हम लोग इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम लोग थ्रू करेंगे। ये तो था, इस तरह से डिटरमाइन था। मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, हमारे पास वो क्या है, डी स्क्वायर, जो क्वेश्चन मेरे पास है ये आपका है डी स्क्वायर प्लस का 3d डी डैश का स्क्वायर प्लस का डी डैश का स्क्वायर प्लस का 2d डैश का स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या मेरे को z है, इज इक्वल टू मेरे को क्या है, x प्लस का y है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, बकिया सब आपका आ जाएगा। कैसे आएगा उसको हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। डोंट वरी, आप लोग पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए। देखो, इसका कंप्लीट सोल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जो जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, क्या क्या मेरे को चाहिए जनरल सोल्यूशन में, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ वैल्यू दे रखा है, इसको हमारे पास जनरल इक्वेशन दोनों टर्म आएंगे। तो जो जनरल सोल्यूशन आएगा, इसका जनरल जो सोल्यूशन आएगा इक्वेशन फर्स्ट का, उसे हमारे पास z इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, CF प्लस का PI। CF निकालना हम लोग पहले ही सीख चुके थे, PI अब हम लोग सीखेंगे। हम लोग आइडेंटिफाई मतलब इंडिटरमिनेट बना लेते हैं किस तरह से, बस करना हमें। अगर मुझे CF निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जी बिल्कुल करना है। तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग बात वही किए थे, क्या किए थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास कंसेप्ट वही था, डी को m में, डी डैश को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, ये m का स्क्वायर प्लस का 3m होगा प्लस का 2 होगा इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुझे करना है क्या, फैक्टर करना होता है, जिससे m की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो m को अगर इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये मेरे पास 2m प्लस का m और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा।
ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको करें तो यहाँ पर m अगर कॉमन लें m प्लस का 2 होगा, फिर इसमें अगर प्लस का 1 हम कॉमन लेंगे तो m प्लस का ये 2 अगेन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, डोंट वरी। अब हम लोग अगेन अगर m प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m प्लस का 1 और m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कंडीशन वही बताया जो हम लोग करने, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। मेरे को 2 वैल्यू आ गया, तो ये सी एफ पार्ट निकल के आएगा। जो हमारे पास सी एफ पार्ट आएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, सी एफ पार्ट जो हमारे पास आएगा तो ये आ जाएगा मेरे को क्या, फॉर्म वही फार्मूला हमारे पास है, क्या हो जाएगा 5 क्या होगा y माइनस का ये x होगा, फिर प्लस का 5 ये हो जाएगा y माइनस का 2x होगा। ये जो पार्ट अभी हम लोग निकाले ये केवल और केवल क्या निकल का आया, अभी सी एफ पार्ट है। जी बिल्कुल सी एफ आया। पी आई मेरे को निकालना, आओ हम लोग पी आई निकालेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये बटे का पूरा ये, माने ये बटे का पूरा ये। तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपान का ये पूरा टर्म हम लोग लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर प्लस का 3d डैश का स्क्वायर, ये काम हमारे पास किया जाता है। अच्छा, ये आप करने के बाद हम लोग करते क्या, इसको हम लोग कुछ, जब इससे अब कुछ मुझे फॉर्म नहीं दिख रहा तो यहाँ से हम लोग करें क्या, इसको 1 प्लस का x का पावर फॉर्मेट बनाने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, डी स्क्वायर का अगर हम कॉमन लें तो ये 1 प्लस का 3d डैश अपान का ये डी स्क्वायर होगा, प्लस का 2d डैश का स्क्वायर अपान का ये डी स्क्वायर होगा। और ये पूरा टर्म जो आप ऊपर है उसको तो रखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे क्या, x प्लस का y। ओके, अच्छा, इसको हम लोग जब 1 अपान का डी स्क्वायर एज इट इज रखो, इसको ऊपर लेके जाएंगे सॉल्व करके, ये एक कैंसिल करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस का 3d डैश अपान का d प्लस का ये 2d डैश का स्क्वायर अपान का d का स्क्वायर होगा। ओके, इंटू का x प्लस का y होगा। ध्यान ये रखें, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाऊंगा जिससे आप लोग समझ में आए। डी स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस का ये 3d डैश अपान का d प्लस का 2d डैश स्क्वायर अपान का d स्क्वायर का ये पूरा का होल पावर -1 x प्लस का y। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा होगा ये मेरे को 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट, 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला हम फॉर्म बना दिए। तो इसमें फार्मूला जो अप्लाई हम लोग करेंगे ये पी आई है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर अगर हम लोग n वाली की बात करें, अगर हम लोग n पे बात करें -n का, तो हमारे पास फार्मूला इसका होता है क्या, 1 माइनस का nx क्या होता है, 1 माइनस का nx, फिर प्लस का n माइनस का 1 अपान का 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे प्लस और माइनस में होता ये जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, जहाँ पर ये हमारे पास 1 रहेगा और ये पूरा टर्म हमारे पास ये x का काम करेगा। ठीक है, आओ हम लोग ब्रेक करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी समस्या आप लोग को नहीं होगा, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर हम लोग पी आई निकालेंगे, पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होगा, 1 अपान डी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो हम लोग ब्रेक करेंगे कैसा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस का ये 1 माइनस है, 1 माइनस का n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है तो 1 रहेगा, और x क्या होगा पूरा यही क्या 3d डैश अपान का d प्लस का 2d डैश का स्क्वायर अपान का d स्क्वायर, और ये तो रहेगा x प्लस का ये y होगा। ओके, और भी टर्म रहेंगे, और भी टर्म जाएंगे, बट उसको हमें करना क्या है, अवॉइड कर देना, क्योंकि मैक्सिमम हायर ऑर्डर के बनेंगे तो हायर ऑर्डर में वैल्यू वैसे भी आगे 0 हो जाएगा। इसलिए मैं उस वाले की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड अभी से कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड करेंगे। ओके, या तो हम लोग यही करते हैं, इसको भी अवॉइड करेंगे हम लोग, ये भी ऐसे ही चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मुझे हायर ऑर्डर पे जाएगा तो इसको छोड़ेंगे, ये क्योंकि डेरिवेटिव बनेगा, एंटी डेरिवेटिव जीरो बना देगा इसको। तो हमें केवल ये दो टर्म हमारे पास चलेगा तो केवल दो ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो 1/d² बनेगा। इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या बना, x प्लस का y, और इसमें गुणा करेंगे 3d' और इसमें आके गुणा हो जाएगा x प्लस का ये y, हायर टर्म क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ओके, इस वाले d को मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यानी 1/d² x प्लस का ये y होगा, फिर माइनस का ये आ जाएगा 3d' अपान का ये d² ये, और ये d तो क्यूब बन जाएगा x प्लस का y। ठीक है, अब हमने बात किया क्या था, 1/, जो d होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x का, और ये केवल, और जो केवल d' लिखा गया वो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आओ इसमें हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग एक बार डेरिवेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x को डेरिवेट करोगे एक बार, एक ठो बचा रहेगा, तो ये बनेगा x का अगर डेरिवेट हम लोग कर देंगे तो ये x² अपान का 2 आ जाएगा, और ये y को करूँगा तो y एज इट इज कांस्टेंट का काम करेगा, तो एक का इंटीग्रेशन x होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x प्लस का क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। यहाँ पर 1/3/d³ को एज इट इज रखो, ये d' है, d' को हमें मतलब क्या, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो ये x कांस्टेंट करेगा, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो y की क्या आ जाएगा वैल्यू, मेरे को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, चलते आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा 1, एक बार और करते हैं, तो एक बार जैसे और करेंगे तो ये पावर 3 होगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 तो नीचे रहेगा ही, और इसके बाद आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो ये x² अपान का y अपान का 2 हो जाएगा, माइनस का इसको हम क्या करेंगे, 1 को 3 बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये 3 रहेगा, एक बार करेंगे तो ये d² होगा, तो यहाँ पर x आएगा, फिर x का क्यूब, और ये 6 आएगा, प्लस का x का स्क्वायर, y अपान का 2 आएगा, माइनस का इसको एक बार और करेंगे 3 अपान का d बचेगा, x² अपान का 2 होगा, एक बार अगेन करेंगे तो ये तो एज इट इज रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, x का स्क्वायर y अपान का 2, ये आ जाएगा, एक बार और करेंगे 3 × x की पावर 3 अपान का 3 × का 2 बनेगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे को आ जाएगा x का क्यूब अपान का 6 प्लस का, इसको बाजू में करते हैं, इसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस का x का क्यूब अपान का ये 2 हो जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर y अपान का 2 होगा। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे को 2x का क्यूब माइनस का 6x का क्यूब अपान का ये 12 आएगा, प्लस का x का स्क्वायर y अपान का ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस का 4x का क्यूब अपान का 12 आएगा, प्लस का x का स्क्वायर y अपान का ये 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 2x का क्यूब अपान का 6 आ जाएगा, सॉरी तो 4 बचेगा, 4 से काटूंगा, 4 × 3 = 12, ये आ जाएगा मेरे को कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये प्लस का x का स्क्वायर y अपान का ये 2 बन जाएगा, ये pi पार्ट मेरे को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये pi आ जाएगा। ओके, pi जैसे मेरे को आ गया, pi में हम लोग करते क्या है आगे, अब इसको हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास होता है, हम लोग जानते हैं जनरल जो सोल्यूशन होता है z = CA+ का pi, दोनों पार्ट को ऐड कर लें। आओ हम लोग पार्ट ऐड करते हैं, तो z = क्या मेरे को हो जाएगा, पहले pi CF लिखेंगे, तो ये 5 y माइनस का x प्लस का 5 2 क्या y माइनस का 2x, माइनस के साथ इसको ऐड करेंगे, x का क्यूब अपान का 3, फिर प्लस का x का स्क्वायर y अपान क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, जो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज ए जनरल सोल्यूशन, दिस इज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे बिना स्किप किए हुए, तो गारंटी है किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम से नहीं आने वाला है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके लिए जो भी कुछ वीडियो अपलोड कीजिए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानदार, ज़बरदस्त और सुंदर तरीके से, सिंपल तरीके से वीडियो के अगले वाले में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।